नमस्ते स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वेलकम बैक। कैसे हो स्कॉर्पियो? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। स्कॉर्पियो अगेन ही रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए एंड पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेगा एंड कुछ लोग करते हैं। थैंक यू इसके लिए। लाइफ के किसी भी सिचुएशंस में अगर आप स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हो, तो आप में से टाइम भी बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड कहूँगी ओपन माइंड से देखिएगा। जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। एंड जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए एंजलिक मैसेज? क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। स्कॉर्पियो के लिए क्या है एंजलिक मैसेज? Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. देखो, रिलेशनशिप में तो ये होता ही है ना कि भाई एक दूसरे पे अगर लांछन लगाओगे तो जो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए वो तो बुरी होती चली जाती हैं। तो बेटर है कि आप में भी कुछ कमी हो, उनमें भी कुछ कमी हो, दोनों अपने कमियों को साइड करके जो चीज़ें अच्छाई हैं उनको देखिए एंड इन्जॉय कीजिए अपनी फेजेस को। एंड कब वो रिलेशनशिप बीटर से मतलब अच्छी हो जाए, मिठास बढ़ जाए, खुद भी पता नहीं चलता है रिश्ते में। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। पहले आपके एनर्जीज एंड अगेन कह रही हूँ कि पार्टनर की तरफ में चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं तो रोल रिवर्स भी हो सकता है, तो ओपन माइंड से देखिए आपकी एनर्जीज क्या है। स्कॉर्पियो की क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। स्कॉर्पियो की एनर्जीज क्या है? स्कॉर्पियो की क्या है? बहुत पसंद करते हैं, मतलब एक पैशनेट लव दिखता है आपको, उनका इंतज़ार रहता है, बात करने की चाहत, उनसे कुछ चीज़ें सरप्राइजिंगली चाहते हो चीज़ें हो। एंड बहुत आप उनके लिए मतलब दिखता है कि अगर डिस्टेंस लव है तो कहूँगी टू मच इंतज़ार रहता है, साथ में रहते हो तो भी कहूँगी उनसे हमेशा कन्वर्सेशन करने की मन में बहुत चाहत होती है आपकी। चलिए देखती हूँ और फीलिंग्स में क्या है। ओके, कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट क्लियर करना चाहते हो, एक्शंस तो नहीं ले पा रहे हो, रिजेक्शंस वाली फेजेस में शायद वो पर्सन वो चीज़ें करते ही नहीं जो आप चाहते हैं, है ना। उस वे में बात नहीं करते हैं, लविंग बातें कम करते हैं, इंजॉयमेंट होता है। ऐसा नहीं कहूँगी कि आप दोनों में कोई कलेश चल रहा है, ठीक है, आप फ्रेंडली रहते हैं, कन्वर्सेशन घूमते फिरते हो, सब कुछ है, लेकिन जो प्यार जो आप एक्सपेक्ट करते हो ना वो चीज़ें नहीं होती हैं। आप टू मच अट्रैक्टेड हो, शायद माइट बी पर्सन उस तरह से ध्यान नहीं देते हैं, आपका दिखता है कि पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो, केयरिंग, लविंग, नई शुरुआत, आप दोनों एक दूसरे को समझते भी हो लेकिन नई शुरुआत उस वे में नहीं दिख पा रहा है आपका। कुछ चीज़ें आपको खटक रही हैं कि भाई ये चीज़ें अगर कहूँगा तो शायद माइट भी कुछ चीज़ें अलग लेवल की ना चले जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं सोचते हो। तो आप अपने मन को बहुत ही कंट्रोल कर रहे हो। दिमाग में अगर कहूँ तो आपको लगता है कि इस जगह पे पर्सन ने मुझे रिजेक्ट करके रखा है या कुछ सीमाएं बांध के रखी हैं, कुछ बाउंडेशन हैं जिसे आप पार नहीं कर पा रहे हो एंड उस वजह से उनकी तरफ में जा नहीं पा रहे हो। मैं कहूँगी आपकी सिचुएशंस ये है एंड फीलिंग्स भी है, अट्रैक्टेड हो लेकिन कर नहीं कुछ पा रहे हो। आप अपने आप को कहूँगी फ्रेंड सर्किल में टू मच इन्वॉल्व भी रखते हो, इन्जॉय भी करते हो, लेकिन सुकून जो कहते हैं ना प्यार के रिगार्डिंग वो आपको नहीं मिलता है। बाहरी लोगों को आप कुछ भी फील नहीं होने देते हो कि आपके मन में क्या चल रहा है। इधर देखते हैं क्या है आपके पर्सन की क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनकी एक्शंस, उनकी सोच, उनकी सिचुएशंस आपके लिए क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। आपके पर्सन की क्या है? आपके पर्सन की क्या है? स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। ये पर्सन आपके लिए सोचते ज़रूर हैं, अट्रैक्शंस जरूर है सिचुएशंस में अगर कहूँ तो ऐसा नहीं कि कुछ भी सोचते नहीं है, सोचते ज़रूर हैं। देखती हूँ और फीलिंग्स कितनी हद तक आए हैं इनकी। न्यू फेजेस, ओके, लव करते हैं, टू मच लव। आपको क्यों लगता है कि कुछ एक बाउंडेशन या सीमाएं बांध के रखें, उसके पार आप नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ों में जा नहीं पा रहे हो, बट ये इंसान शिद्दत से प्यार करते हैं, अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ में, हील करते हैं। ये सामाजिक चीज़ों को भी सोचते हैं, मैनिफेस्ट भी करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं ना। आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, आप उनके लिए ज़्यादा सोच रहे हो, ये भी सोचते हैं अच्छा, लेकिन ये धीरे धीरे चलना चाहते हैं।
ओवर थिंकिंग करते हैं, कई बातें इनके दिमाग में जहन में चलती है, शायद उतनी हद तक आप डीप थिंकिंग नहीं कर पाते हो, तभी आपका मन अगर कहूँ तो ज़्यादा व्याकुल होता है, बट ये काफ़ी पेशेंस रखते हैं। क्लियर है कुछ एक कार्ड कहूँ तो, लेकिन ये एक रिलेशनशिप में कहूँगी इनको लगता है ना कि देखो आप जिस तरह से इनके लिए सोच रहे हो ना, उस चीज़ों में कहूँगी आगे आगे आने वाले से इनको लगता है कुछ चीज़ें डिस्टर्ब ना हो जाए या टूट ना जाए, तो उस चीज़ों का इनको डर है, तभी कहूँगी ये थोड़ी डिवाइन वर्क भी करते हैं, या कहूँगी स्पिरिचुअल वर्क में कहती हूँ कि ये करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, ये इंसान आपको प्यार जरूर करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बाउंडेशंस रखते हैं कि रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ज़्यादा खराब ना हो, या वो चीज़ें इनको पसंद नहीं है जो आप चाहते हो, है ना, वो मैं कह सकती हूँ। बट डेफिनेटली ये अट्रैक्टेड एंड प्यार जरूर करते हैं, मन में ज़रूर है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, आप भी मैनिफेस्ट करो, ये भी करते हैं, तो प्यार तो है मन में, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनके तरफ से नहीं क्लियर हो पा रही हैं, इसलिए थोड़ा सा आपका मन विचलित कह सकती हूँ है। इधर देखते हैं क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये तुरंत नहीं कर सकते हैं, इनको समय चाहिए, जगल कर जाते हैं। आप जो तुरंत क्विक चाह रहे हो वो चीज़ें इनसे नहीं है पॉसिबल, ये स्लो ही चलेंगे, तुरंत करेंगे तो कुछ चीज़ें टूट जाएंगी, छूट जाएंगी, जो कहूँगी ये नहीं करना चाह रहे हैं। चलिए देखती हूँ कुछ बदलते वक्त के अनुसार क्या है। देखो आप ना तुरंत डिसीजन पे आ जाते हो, ये आप में कमी है आपकी, अगर दिख रही है मुझे कि तुरंत डिसीजन पे आ जा रहे हो, वो चीज़ें नहीं करनी है भाई। इनको अगर टाइम दे सकते हो दीजिए, एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है रिश्ते में। आप ये डिसीजन वाली चीज़ों को छोड़िए, बिकॉज इससे रिश्ते में कहूँगी एंड आप न्यू किसी में चले जाओगे, ये बाउंडेशंस नहीं पता है, ये नहीं करना है, तो वो नहीं करोगे तो तुरंत ये रिलेशनशिप बेटर नहीं हो सकती है। तो पेशेंस रखने की ज़रूरत है एंड हाई रिस्क ना उठाएं। कुछ न्यू करने के चक्कर में आप मिस्टेक कर सकते हो, एज अ गाइडेंस कहती हूँ वो मिस्टेक्स ना करें। इधर देखते हैं क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, ये पर्सन हैं आपके लिए, लेकिन जो सीमाएं जो बाउंडेशन ये लगा के रखे हैं, इन्हें लगता है कि यही करेक्ट है, अभी तो इनको भी टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए। आप जो ये क्विक करना चाहते हो वो नहीं है पॉसिबिलिटीज़, तो कहूँगी इन्हें वक्त दीजिए। एंड ये हैं एक जगह पे हैं ये, बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये अट्रैक्टेड भी है, लव भी है, फीलिंग्स भी है, बट ये तुरंत वो चीज़ें नहीं कर सकते जो आप एक्सपेक्ट करते हो इनसे। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। डिवाइन टाइमिंग क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। टाइम विल टेल, समय ही बता सकता है आपको, समय स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। तुरंत वो चीज़ें वेस्ट, देखो आप ना बहुत ज़्यादा क्विक करने चाहो, उसमें वेस्ट मत करो अपने समय को। जो चीज़ें कर सकते हो, जिस हद तक अपने रिश्ते में आप बेटर कर सकते हैं वो कीजिए। जो चीज़ें नहीं कर सकते उसके लिए फोर्स नहीं करना है, या पर्सन नहीं करे तो उसके लिए फोर्स नहीं करना है। यस, व्हेन द टाइम इज़ राइट चीज़ें ठीक हो जाएंगी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी होगी। अगेन कहूँगी ये तो जनरल वे में होती है, बट अगर आप अपनी लाइफ में कहीं स्टक हो जिसे आप क्लियर करना चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप में से टाइम बुक करा सकते हैं। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।